तो दिक्कत है हम लोग के तो ना पैसा है और ना जमीन है, कहाँ जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि सरकार के जन्ने माहे मन होगा वन्ने माहे लेके चल, तो सरकार मेरा कत्ल भी कर देंगे, उनको कुछ भी नहीं करेगा जनता। गवर्नमेंट भी पुराने रोड पर ही बन गया, टेंडर भी हो गया, लेकिन रातों राती तथा कथित कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग हैं, दबंग हैं, पैसा कौड़ी वाले रसूख वाले हैं, उनके प्रभाव में आकर के जैसे ही सूचना मिला हमने कागजी घोड़ा दौड़ा दिया और जनता के आंदोलन के साथ में है। जनता जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। नया जो अलाइनमेंट सड़क का है उसमें आप लोग का घर आ रहा है और जो पुराना अलाइनमेंट था सड़क का परसा से संपत चक का, उसमें नीतीश कुमार का जो रिश्तेदार है उनकी अपार्टमेंट आ रहा है और अपार्टमेंट का बाउंड्रिंग आ रहा है, सिर्फ अपार्टमेंट भी नहीं आ रहा है, हम लोग का तो पूरा घर आ रहा है। हाँ। परसा से संपत चक सड़क का जो परियोजना है उसके अंतर इशूज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि पुराने अलाइनमेंट को बदलकर नया अलाइनमेंट बनाया गया जिससे किसानों का गरीबों का ज़मीन जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए हम फुलवारी शरीफ के विधायक जी से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। परसा बाजार से संपत चक का जो रोड बनने वाला है, सड़क परियोजना है, जो पुराना अलाइनमेंट था उसको बदल कर नया अलाइनमेंट तय किया गया है जिसमें बहुत सारे किसानों का गरीबों का जमीन जा रहा है, जिसमें राजस्व का भी हानि है बहुत मात्रा में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये महत्वाकांक्षी योजना है जो संपत चक परसा के तमाम आम आवाम की मांग थी, जो संघर्ष के बल पर ही मिला है रोड, और अलाइनमेंट भी पुराने रोड पर ही बन गया, टेंडर भी हो गया, लेकिन रातों राती तथा कथित कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग हैं, दबंग हैं, पैसा कौड़ी वाले रसूख वाले हैं, उनके प्रभाव में आकर के जो डिपार्टमेंट है पथ निर्माण विभाग, जिला प्रशासन में उनकी पहुंच है, उनके बल पर वो रोड को अलाइनमेंट को चेंज करके दूसरे दिशा में कर दिए। कारण ये है कि उनका अपार्टमेंट है, जाइएगा तो वो कह रहे हैं कि गीतांजलि अपार्टमेंट है, वो अपने अपार्टमेंट को बचाने के लिए गरीब लोगों को, किसानों का दहन करवाना चाहते हैं। और पुराने अलाइनमेंट से 4 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं जाएगी, किसान देने के पक्ष में है खुशी से। 30 फीट रोड पहले से बना हुआ है और 30 फीट में सरकारी ज़मीन है, आहर का, पैन का, उस पर बनना है, लेकिन वो पैन के कुछ रास्ते भी जाम किए हुए हैं, चाहते हैं कि दखल कर लें और उस लड़ाई को दूसरे दिशा में 17 बीघा ज़मीन जाएगा दूसरे अलाइनमेंट पर और लगभग दर्जनों गरीब की झोपड़ियाँ टूट जाएगी। तो सरकार तो झोपड़ी देती है, गरीबों को बसाती है, तो यहाँ पर दशहरा के पहले तोड़ने की कार्रवाई चले, जिसमें लोगों में डर है, आक्रोश भी है। उस आक्रोश का इजहार देख रहे हैं यहाँ पर है। 3 दिन का धरना पर बैठे हुए लोग तमाम जो है सरकार के जितने हैं घोड़ा दौड़ा दिया गया, कागजी जिला कलेक्टर को दिया गया, कमिश्नर को दिया गया है, बिहार सरकार के जो पथ निर्माण विभाग है उनको भी अवगत करा दिया गया कि जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, नहीं तो प्रचंड रूप से आपको बहुमत का आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो अभी जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल का लबो-लबाब ये है कि सकारात्मक दिशा में, अंचलाधिकारी के कथनानुसार कि सकारात्मक दिशा में किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में निर्णय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप धरना तोड़ दीजिए, आपके पक्ष में निर्णय जाएगा, तो हम उनके निर्णय का भी स्वागत करते हैं कि आए और किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में आप निर्णय दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। अगर ये लागू नहीं हुआ तो फिर हम एक नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। एक बात है कि एक गीतांजलि अपार्टमेंट को बचाने के लिए और सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये नीतीश कुमार के रिश्तेदार की अपार्टमेंट है, जिसे एक अपार्टमेंट को बचाने के लिए पूरे बहुत सारी ज़मीन का अभूत गोभी बनना पड़ रहा है और राजस्व का हानि हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है सर। निश्चित रूप से, और नीतीश जी के लिए और भी कलंक की बात है। कहते हैं कि किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को हम बचाते नहीं हैं और परिवारवाद नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ पर परिवारवाद नहीं है? ये संज्ञान लें कि अगर परिवारवाद नहीं करते हैं तो तत्काल संज्ञान लें, नहीं तो आप पर बिहार का भी कलंक लगने वाला है।
सर, आप यहाँ के विधायक हैं तो आपका क्या कोशिश रहेगा, ये जो परियोजना है जो अलाइनमेंट पुराने अलाइनमेंट है, क्या उसको वापस आप लाने में सक्षम करवा पाएंगे, में विफल हो जाएगा? हमको जैसे ही सूचना मिला हमने कागजी घोड़ा दौड़ा दिया और जनता के आंदोलन के साथ में है। जनता जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। तो ये थे फुलवारी शरीफ के विधायक जो आज परसा बाज़ार में जहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पुराने परसा बाज़ार से संपत चक का जो अलाइनमेंट पुराना अलाइनमेंट था उसके विरोध में कि पुराने अलाइनमेंट को छोड़ के नया अलाइनमेंट तय किया गया है जिसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीनें जा रही है और इसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन का कितना लाभ होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात है कि एक गीतांजलि अपार्टमेंट को बचाने के लिए एक नया अलाइनमेंट तय किया गया था जिसके विरोध में आज पूरे ग्रामीण वासी पूरे परसा से संपत चक के लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग महिला हैं, आप लोग क्या लग रहा है ये जो परसा बाजार से लेके जो संपत चक का 4 लेन का जो परियोजना है सड़क का, जो पुराना अलाइनमेंट था उसे बदल कर नया अलाइनमेंट तय किया गया है, इस पर आपको क्या कहना है? इस पे हम लोग यही कहेंगे कि जो नया अलाटमेंट वो जो लागू किए हैं वो परिवार के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, अपना परिवार का बाउंड्रिंग घर बचाने के लिए ये नया अलाटमेंट शुरू किए हैं। किनका अपार्टमेंट और किनका ये प्लॉट बचाने के लिए किया जा रहा है? नीतीश बाबू हैं, उन्हीं का नाती भगना का जो वो अपार्टमेंट है उनका बाउंड्रिंग बचाने के लिए वो नया अलाटमेंट पास किए हैं। घर से बेघर कर रहे हैं हम लोग को और हम यही कहेंगे कि जो पुराना अलाटमेंट है उनका उसी पर वो काम करें और नया अलाटमेंट को रद्द करें। ऐसा क्यों कि सरकार का मन कहीं से सड़क ले जाए, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? सरकार का मन से हमको दिक्कत होगा नहीं, मेरा घर जा रहा है, परिवार मेरा बिखर रहा है, हम लोग एक एक पैसा जोड़कर घर बनाए हैं, अब हम लोग घर से बेघर होंगे, बच्चा अपना लेकर कहाँ जाएंगे? हम लोग अब बेटी का शादी करने का हम लोग का समय आ रहा है तो हम लोग घर बनाएंगे कि बाल बच्चा का शादी विवाह करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, ये जो नया अलाइनमेंट है कितने लोगों का घर जा रहा है? नया अलाटमेंट में बहुत लोगों का घर जा रहा है, जितना लोग बैठे हैं सबका घर जा रहा है, सबका जमीन जा रहा है, खेत जा रहा है। अच्छा, मतलब एक घर को बचाने के लिए बहुत सारे घरों और उनके किसानों की जमीन को मतलब उनकी कुर्बानी देनी पड़ रही है। जी, बहुत सारे घर, 17 बीघा का नुकसान है नया अलाटमेंट में, 17 बीघा का। राजस्व का भी नुकसान है, राजस्व ज़्यादा लगेगा नए वाले अलाइनमेंट। चाची, आपको क्या कहना है, आप क्या बताएंगे? आप विधा हैं, आप बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या हम हैं? आप यहाँ की विधा महिला हैं, आप क्या बताएंगे यहाँ? हम यही लाए हैं कि सबके गरीब गुरबा कैसे कैसे करके 2-2 रुपया बचा के जगह जमीन लिया है, नया सब बसिंदा है यहाँ के, बेचारी कमा के अपना खून पसीना लगा के घर बनाया, उसको टूट जाएगा तो बहुत तकलीफ के बात है। एक हम लोग के 2-3 कुर्सी जा रहा है, चाहे माली गर्मजरुआ ज़मीन हो चाहे सरकारी गर्मजरुआ ज़मीन हो, उसमें हम लोग के 3 कुर्सी बीत गया, उसमें हम लोग के भी जा रहा है। तो दिक्कत है हम लोग के तो ना पैसा है और ना ज़मीन है, कहाँ जाएंगे? आप बोल रहे हैं, आपके कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि सरकार के जन्ने माहे मन होगा वन्ने माहे लेके चल, तो सरकार मेरा कत्ल भी कर देंगे, उनको कुछ भी नहीं करेगा जनता। यही सरकार के मतलब होता है। देख रहे हैं नेपाल देख रहे हैं ना, आज सरकार में आज जनता में क्या हो रहा है, लहर गया ना, अब फिर बिहारों में आ ही गया तो और कैसे अभी जनता मतलब कि वो 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग के नहीं सूझ रहा है। 5 साल वो कितना अच्छा काम किए थे, 5 साल में उनको कोई दाग लगाया था नहीं ना, 15 साल में दाग लगल है कि ना एको गरीब के हाल रोजगार दिए, महंगाई बढ़ते गया, 300 के सिलेंडर 1100 में खरीद रहे हैं, क्या सुख है? 500 रुपया आज कमाइएगा 2 दिन न कमाइएगा, कहाँ से खाएंगे? हम लोग के सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई नहीं होता है, पूरा मास्टर लोग कहता है कि सरकार हमको से काम ले रहा है, आज फुलवारी जा रहा है तो आज हुआ जा रहा है, सवाल करते हैं तो हम लोग के क्या सरकार कर रहे हैं? अब जीविका के हल्ला कर रहे हैं कि 10,000, किसका 10,000 रुपया आया है? मानते हैं कि 100 में 10 गो के आ गया तो 90 गो। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 10,000 सबके खाते में। मोदी जी तो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, 0 बैलेंस से खाता खोलाया तो दे दिया भटियारा।
ऐसा बात हमको मूड गर्म कर रहे हैं। वो तो 15 लाख के बाद बात किया था तो दे दिया। ये सब बात है। चलिए, इनका दुख था, इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि विकास की बात पे चुप थे, लेकिन इनका घर जा रहा है तो चुप नहीं रहेंगे, विरोध करेंगे। आइए कुछ और लोग से जानते हैं कि आप जो पुराना परसा बाजार से संपत चक का अलाइनमेंट जा रहा है, जो रोड है वही रोड बनेगा, दूसरा रोड नहीं बनने देंगे। अच्छा, पुराना अलाइनमेंट जो है उसको बदल के नया अलाइनमेंट नहीं, जो बना है वही बनेगा, दूसरा नहीं बना देंगे। तो विरोध करेंगे आप इनका? हम लोग विरोध करेंगे। नए वाले अलाइनमेंट पे जा रही है तो नया वाला अलाइनमेंट आप लोग पास नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। नहीं। चलिए, ये तो परसा बाजार से संपत चक के बीच में जो सड़क परियोजना है 4 लेन का, उसमें जिन लोगों का घर जा रहा है आज वो विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे। अगर उनका घर जाएगा तो वो चुप नहीं रहेंगे। आप नए अलाइनमेंट जो बना रहे हैं उसको कैंसिल कीजिए, पुराने परियोजना को आगे बढ़ाइए। इससे जनता को कोई नुकसान नहीं है और इससे राजस्व का ही बचत होगा। आगे क्या जानकारी मिलती है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।